अगर आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, उसका एक ही मूल मंत्र है, आप भर दिन करते क्या हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपना एक रूटीन सेटअप कर लीजिए कि आप भर दिन में कितने घंटे मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ को अच्छे बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका बस एक ही कर्तव्य है, पूरे ईमानदारी के साथ आप पूरे निष्ठा के साथ आप पढ़ाई करें और जो भी आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसका पूरे ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। मैंने हजारों बच्चों को देखा है मैंने अपने लाइफ में कि जो ईमानदारी से पढ़ते हैं जहां जाना चाहते हैं वो जाते हैं, लेकिन जो बेईमानी करते हैं बीच में वो ट्रैप होते हैं, फंसते हैं। तो आइए बच्चों, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हेलो एल्केन हेलो एरीन का जो हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख रहे थे। पार्ट 4 तक हमने आपको दे दिया था, आज पार्ट 5 का हम लोग देखते हैं 10.10। ओके, एक्सरसाइज चल रहा है यहां पे और एक्सरसाइज का आप लोग यहां पे देखेंगे आज 10.10 इसमें आप देखेंगे कह क्या रहा है, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्केन। मतलब आपको पता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन को ही कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया 1 ब्रोमो, ये हो गया 1 मिथाइल, इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं 1 ब्रोमो 1 मिथाइल और उसके बाद यहां पे इसका नाम हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। बच्चों आपको मैं बताता हूं यहां पे किस तरीके से रिएक्शन होता है, देखिएगा बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड का मतलब हो गया ये, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो बच्चों आप लोग याद रखना, जहां कहीं भी स्ट्रॉन्ग बेस, जहां कहीं भी आयनिक बॉन्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो काम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये जो आपको सोडियम इथॉक्साइड दिया हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्सरी हो, किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हो इन एल्कोहलिक मीडियम, यहां पे याद रखिएगा E2 पाथवे से रिएक्शन होता है, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जो लोग E2 पाथवे नहीं जानते हैं तो सुनिए क्या होता है। E2 पाथवे का मतलब होता है जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके जस्ट, जहां से लिविंग ग्रुप हेलोजन निकल रहा है उस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन से H+ निकलता है साइमल्टेनियसली। तो जहां से Br निकल रहा है लिविंग ग्रुप उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से साइमल्टेनियसली निकलता है H+, उसी को कहते हैं हम लोग E2 पाथवे। एक बार Br- यहां से निकला और आप देखो इस कार्बन के एडजेसेंट ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, तो यहां से चाहे यहां से कहीं एक जगह से निकाल सकते हो H+ को, लेकिन इस कार्बन का एडजेसेंट ये भी कार्बन है जो कि इस दोनों कार्बन से अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। ये 1 डिग्री है, ये दोनों 2 डिग्री है, तो एक H+ आप यहां से निकाल दीजिए। यहां से मैं 3 H में से एक H को निकाल रहा हूं। बच्चों आपने जब फर्स्ट वाला जब यहां से निकाला H+ को, देखिए यहां पे बन जाएगा इसके केस में क्या, इस तरीके से बन जाएगा प्रोडक्ट। और अगर आप दूसरे वाले को देखें, अगर ऊपर से H+ निकालते हो तो ये यहां पे कुछ ऐसा बनने वाला है जिसमें कि अगर मिथाइल से H+ निकला है तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इस Na+ के साथ निकलेगा इसका Br- यानी कि बाहर हो जाएगा इसके केस में NaBr और यहां पे जो एक C2H5O- है उस C2H5O- के साथ निकलेगा H+ और ये बना देगा इसके केस में C2H5OH। और आपको पता होना चाहिए सेटजेप्स रूल के मुताबिक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है और इसके साथ अटैच्ड मात्र 2 कार्बन है। इसमें देखोगे अल्फा H, इसके अबाउट अल्फा H का संख्या कितना है, 2 यहां है, 2 यहां है, 4 और 3 ऊपर में है, हो गया 7। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा उसको कहेंगे अल्फा कार्बन। ये है sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तीनों डायरेक्टली अटैच्ड है। उससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 2 4 3 7, यहां पे देखो 2 2 4। आप जानते हो किसी एल्कीन का स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होगा इसके केस में वो होगा मेजर और ये हो जाएगा इसके केस में माइनर। यही तो आपका आंसर हो गया सबसे पहले क्वेश्चन का एग्जांपल।
ये एक्सरसाइज 10.10 का आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों, आपको यहां से बस ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से सबको पढ़ना पड़ता है। पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, समझे कि नहीं? बैठ करके चुपचाप अध्ययन करना है, कंसंट्रेट होकर के, बढ़िया से सोच समझ करके। अब देखिए सेकंड इसमें से कहा जा रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो दिया हुआ है ऐसा, 2 मिथाइल दिया हुआ है ऐसा, और उसके बाद ब्यूटेन है, यहां पे 4 कार्बन का पैरेंट चेन आप देख सकते हो 1 2 3 4, इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ओके, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप देखिए तुरंत अभी आप लोगों ने देखा कि जब भी कभी भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो कि यहां पे दिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल, आप कहते हो कि यहां पाथवे होता है E2। E2 पाथवे का मतलब होता है कि जहां से निकलेगा लिविंग ग्रुप हेलोजन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+। तो मान लीजिए यहां से हमने Cl- को निकाला, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, दोनों 1 डिग्री है और दोनों अटैच्ड है उसी कार्बन से जहां से हेलोजन निकल रहा है, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है। तो मान लीजिए एक हमने H+ यहां से निकाल दिया, एक 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, और एक H+ यहां से निकाल देते हैं, एक H+ यहां से निकाल देते हैं CH2 में से। देखिए बच्चों, अगर आपने एक H+ CH2 में से निकाला तो क्या बना, यहां पे बच गया क्लोरीन, बाहर हो गया तो मिथाइल बच गया पहली बार, और यहां पे एक H+ निकाल दिया तो एक H बचेगा, ये हो जाएगा इसके केस में ऐसा प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा H+ एक यहां से निकाला, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C के साथ यहाँ पे CH3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2 के साथ CH3 और Na के साथ Cl निकलेगा NaCl, और C2H5O- के साथ H+ जाएगा, मतलब बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो देख लीजिए कितने आसानी से बच्चों। इसके अबाउट देखोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब प्रत्येक से 3 हाइड्रोजन है, यानी कि टोटल अल्फा H का संख्या हो गया 9। इसमें देखिए, इसमें अल्फा H का संख्या देखिएगा तो 3 + 2 5, यानी कि इसमें पूछेगा कि मेजर कौन सा होगा, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल फर्स्ट वाला यहां पे हो जाएगा मेजर, बिल्कुल, और सेकंड वाला हो जाएगा माइनर। अगर आपको सेट-जेप्स रूल समझने में कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अगले लेक्चर में सेट-जेप्स रूल के बारे में पूरा डिफिनेशन लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। अगर आपको सेट-जेप्स रूल समझने में कोई दिक्कत है तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझा देने का। तो बस सेट-जेप्स रूल यही कहता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन का संख्या ज्यादा है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल। यही तो हो गया इसमें। अब देखिए आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जहां सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है, और वो क्या कह रहा है, अब है 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। ये थोड़ा गलती लिखा है, पहले लिखना चाहिए ब्रोमीन को पहले लिखना चाहिए था, ये थोड़ा नोमेनक्लेचर में मिस्टेक किया है, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं 2 पे 2 मिथाइल रखते हैं। वेरी गुड, तो ये हो गया इसके केस में 2 और 3 पे एक मिथाइल है, तो 3 पे एक मिथाइल है, और 3 पे ही एक ब्रोमीन भी है, 1 2 3 और 4 and 5। इसको ऐसा लिखना चाहिए कि अल्फाबेटिकली पहले आएगा ब्रोमीन 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और इसको कहेंगे हम लोग पेंटेन। बच्चों फिर से E2 पाथवे करो। E2 पाथवे का मतलब जहां से हेलोजन निकलेगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ निकलेगा, तो वही काम है यहां पे भी कि सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। आपको पूछेगा कौन सा पाथवे होगा, तो आप कहोगे E2 पाथवे होगा। अब E2 पाथवे होगा तो क्या होगा, अरे जहां से निकलेगा ब्रोमीन उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ निकलेगा। तो बच्चों ये बगल वाला जो कार्बन है ये तो 4 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, वहां तो कोई H है ही नहीं, मतलब इस कार्बन से H है ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में जो यहां कार्बन है वहां H+ एक निकलेगा, एक H+ यहां से निकल सकता है, और एक ऊपर जो मिथाइल है यहां से H+ निकल सकता है, बस इतना ही निकल सकता है, क्योंकि इसके एडजेसेंट पे ये भी कार्बन है लेकिन वहां पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो मान लीजिए पहले H+ अगर हमने यहां से निकाला तो क्या बनेगा, जो जहां है सब वही रहेगा, CH3 CH3 CH3,
और फिर इसके केस में ऊपर जो मिथाइल है उसको भी रहने दीजिए, लेकिन H+ यहां से निकला है, एक बचा H और यहां पे हो गया CH3। वेरी गुड। अब दूसरा यहां पे ब्रोमीन निकला, ऊपर में से निकाल दीजिए H+, तो ऐसा होने वाला है। आप लोग समझदार है, E2 पाथवे का मतलब होता है कि जहां से निकल रहा है ब्रोमीन यानी कि लिविंग ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+ और यहां पे बनता है कोरस्पॉन्डिंग एल्केन। आप देख सकते हो यहां पे पूछेगा कि मेजर कौन सा होगा, बताइए फटाक से मेजर कौन सा होगा। अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल, मोर सबस्टिट्यूटेड एल्केन विल बी मेजर प्रोडक्ट। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे यहां पे मेजर। अल्फा H का संख्या कितना हो गया, तो 3 3 6, यहां पे हो गया 6। इसमें देखिए कितना हो गया अल्फा H का संख्या, मात्र 2 है, इसमें एक कार्बन 2 ही कार्बन अटैच्ड है, यानी अल्फा H का संख्या यहां पे सिर्फ 2 है और इसको हम लोग यहां पे कहने वाले हैं, ये होगा माइनर। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल वही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बच्चों आज हमने देख लिया यहाँ पे एक्सरसाइज का 10.10। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, अपने लाइफ के प्रति ईमानदार रहिए और एक एक क्वेश्चन को खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, एनालिसिस करिए। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ईमानदारी से अगर आप कोशिश कीजिएगा तो ईमानदार आदमी कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाता है। कभी वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन वो हार नहीं सकता है, वो ध्यान रखिएगा। इसलिए ईमानदार रहिए और खूब अच्छे तरीके से मेहनत करिए, आपका लाइफ बहुत अच्छा शानदार होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।